आज हम क्लास 12th का यूपी बोर्ड का फिजिक्स का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें हमारे पीवाईक्यूज रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए परिपथ में 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्विच एस खुला हो तथा बंद हो। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? धारा। ठीक है, तो जो हमारे पास परिपथ है इसमें जो रेजिस्टेंस है वे है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो R1 रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम और R2 रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 3 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, तो टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जो श्रेणी क्रम में है ये R1 प्लस R2, 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा बच्चों? ये 40 ओम। ठीक है, अब कहा है कि S खुला हुआ है और बंद है, तो दोनों पे ही मान ज्ञात करना है हमें धारा। तो I बराबर कितना हो जाता है? V अपॉन R। ये ओम्स का नियम है। तो हम जो ये लगा रहे हैं कौन से उसमें लगा रहे हैं? पहले प्रतिरोध हम 10 ओम में लगा रहे हैं। किस ओम में? 10 ओम में। वोल्ट कितना दे रखा है हमें? 20 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, 20 अपॉन 40, तो कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पेयर। ठीक है, अब स्विच जो बंद है उस पे लगाएंगे, तो I बराबर कितना हो जाएगा? V अपॉन R, 20 अपॉन 10। ठीक है, 10 ओम पे, तो ये कितना आ जाएगा? 2 एम्पेयर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था और अब है क्वेश्चन नंबर 2। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखे, दिए गए परिपथ में आमीटर द्वारा मापी गई धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें सिद्धांत लिखना है और आमीटर मापी गई धारा का मान ज्ञात करना है। तो सिद्धांत जो होता है वो सिद्धांत क्या होता है इसका? व्हीटस्टोन का P अपॉन क्यू इक्वल R अपॉन S, ये होता है सिद्धांत। ठीक है, ये हमने सिद्धांत लिख दिया। अब हमें क्या करना है? ये फर्स्ट पार्ट था। अब हमें इसकी धारा निकालनी है। क्या निकालनी है? धारा। तो धारा के लिए सबसे पहले हम इसकी रेजिस्टेंस देखेंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है ये 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, तो सारे जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम के हैं। ठीक है, ऊपर तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, श्रेणी क्रम में। पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। R1 बराबर 20 प्लस 20 प्लस 20, ये हो जाएगा 60 ओम। और R2 बराबर हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20, ये भी 60 ओम। अब जब इनको हम प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, ये भी 60 ओम का आया है और ये भी 60 ओम का आया है। अब हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? समांतर। तब हमारा टोटल प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 का मान है 60 और R2 का मान भी है 60, ये आ जाएगा 1 अपॉन 30 ओम। तो जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास फाइंड आउट आ जाएगा वो आ जाएगा 30 ओम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? धारा निकालनी है। जो वोल्टेज है विभवांतर है वो कितने वोल्ट का है? 60 वोल्ट का। तो I बराबर कितना हो जाएगा? V अपॉन R, 60 अपॉन 30, ये आ जाएगा 2 एम्पेयर का। ठीक है बच्चों, 2 एम्पेयर का इसमें क्या है? करंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। समान लंबाई के तांबे के दो तारों के व्यासों का अनुपात 1:2 है, उनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, व्यास दे रखे हैं तो हम इसे 2R1 अनुपात 2R2 मान लेते हैं, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। और कितना दे रखा है? 1:2, 2R1 अपॉन 2R2। तो हमारे पास त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ जाएगा? 1/2। हमें क्या निकालना है? प्रतिरोधों का अनुपात। किसका? प्रतिरोधों का। प्रतिरोधों का अनुपात निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे R इज इक्वल्स टू
रो एल अपॉन ए, ठीक है, रो एल अपॉन ए, जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है कितना रखें, पाई आर स्क्वायर। आर वन अपॉन आर टू कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन पाई आर वन स्क्वायर अपॉन रो पाई आर टू स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, रो से रो, एल से एल, ये आ जाएगा हमारे पास आर टू अपॉन आर वन का होल स्क्वायर, ठीक है। आर वन अपॉन आर टू बराबर आया हमारे पास आर टू अपॉन आर वन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास जो दे रखा था ये आर वन अपॉन आर टू दे रखा था, ये हमारे पास है आर टू अपॉन आर वन, तो आर टू अपॉन आर वन कितना हो जाएगा, टू अपॉन वन का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, फोर अपॉन वन। तो प्रतिरोधों का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आर वन अनुपात आर टू बराबर फोर अनुपात वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न संयोजनों में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। किसके बीच, ए और बी के। तुल्य प्रतिरोध करने के लिए हम इसमें विट्स्टेन सेतु का नियम लगाते हैं, ठीक है, ए और बी के बीच में। देखिए हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे, ये बी है, ये ए, ये 3 ओम, ये 6, ये 8 ओम है, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है। ये सब हम इस फिगर से ही राइट डाउन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर से, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसे हम P मान लेते हैं, इसे Q, इसे R और इसे S। तो वो होता है P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S, ठीक है। तो ये क्या, ये ब्रिज सही बन रहा है, 3/6 इक्वल R, 3/6, 1/2 इक्वल 1/2, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तो चलिए तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो R1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 और 6 को जोड़ दीजिए, 3 और 6 9, और R2 कितना हो जाएगा, 3 + 6 9 ओम, ठीक है। हमें ये 8 लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, ये व्हीटस्टीन ब्रिज को, सेतु को नियम फॉलो कर रहा है। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, अब ये हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, 1/R1 इक्वल प्लस R2। R1 कितना है हमारे पास, 9 + 1/9, 2/9। तो तुल्य जो प्रतिरोध आ जाएगा वो आ जाएगा 4.5 ओम, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक बैटरी में से 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है। उसी बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, जबकि दोनों तारों में समान समय में ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ऊष्मा जो है वो दोनों प्रवाहित हो रही है समान, H1 H2 सेम फ्लो हो रही है। ये क्लास 10th का रूल है, ठीक है। I1 देखिए H बराबर होता है I²RT, तो H1 बराबर कितना हो जाएगा, I1² R1T, और H2 हो जाएगा IT²R2T। पूछा है, ये देखिए T हमने इसलिए बराबर लिया है क्योंकि समान समय लग रहा है, इक्वल टाइम है हमारे पास, ठीक है, इक्वल टाइम दे रखा है। ऊर्जा कितनी हो जाएगी, T से T कैंसिल, I1² R1 IT²R2, ठीक है। जो I होता है, I बराबर होता है E/R + R, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा I1
ई अपॉन R1 प्लस आर का होल स्क्वायर, R1 ई अपॉन R2 प्लस आर का होल स्क्वायर, R2। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन R1 प्लस आर का होल स्क्वायर, R1 ई स्क्वायर अपॉन R2 प्लस R2, ई स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो R2 अपॉन R1, देखिए R1 यहाँ पे आ जाएगा और R2 प्लस R1 यहाँ पे पहुंच जाएगा, R2 प्लस R अपॉन R1 प्लस R का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें जो ये दे रखा है R2 अपॉन R1, ये क्या है, तो एक तो 9 ओम की बैटरी दे रखी है, एक हमें 4 ओम की, तो R1 जो दे रखा है वो कितना है 4, और R2 हमें जो दे रखा है वो है 9 ओम। चलिए पुट करते हैं इसमें, हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, स्मॉल r की वैल्यू 9 प्लस R 4 प्लस R स्क्वायर, R2 9 अपॉन 4, इसे हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 9 प्लस R अपॉन 4 प्लस R इक्वल 3 अपॉन 2, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंतरिक प्रतिरोध कितना है हमारे पास 6 ओम का। ठीक है, ये हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध आया है, तो आपको फॉर्मूला एक तो ये याद रखना है और एक ये याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए, नंबर 1, प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश, हमें क्या निकालना है, आवेश निकालना है, और बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर। तो चलिए पहले इसे सही से लिख लेते हैं, अगर आपको फिगर में नहीं दिख रहा तो C1 है हमारे पास 1 माइक्रोफैरड और C2 है हमारे पास 2 माइक्रोफैरड, और R1 है हमारे पास 3 ओम और R2 है 6 ओम। ठीक है, और वोल्टेज दे रखा है विभवांतर 12 वोल्ट, और जो ये वाला जो नीचे प्रतिरोध है ये दे रखा है हमारे पास 1 ओम का। ठीक है बच्चों, तो चलिए नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश निकालना है हमें, आवेश, हम पहले धारा निकालते हैं, I इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर, 12 वोल्ट की बैटरी है और रेजिस्टेंस हमारे पास कितने हैं, सब श्रेणी क्रम में है, 1.2 एम्पियर। ठीक है, तुल्य धारिता निकालते हैं, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता क्या होती है, प्रतिरोध की जस्ट उल्टी होती है। अगर हमारे पास प्रतिरोध श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 जुड़ते हैं तो धारिता जुड़ती है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो हमारे पास श्रेणी क्रम में है धारिता, तो इसे जोड़ेंगे 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगी हमारे पास 3/2। माइक्रोफैरड दे रखा है तो हम इसे लिख लेंगे 2/3 माइक्रोफैरड, चेंज कर लेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो विभवांतर जो आता है V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर आता है। ठीक है, E कितना है हमारे पास 12 है, I 1.2 आया है, और स्मॉल r जो दे रखा है 1, ये वाला जो है। ठीक है, 12 माइनस 1.2, ये आ जाएगा 10.8 वोल्ट। आवेश निकाले तो आवेश जो होता है वो कितना होता है, Q बराबर C इंटू वी, धारिता कितनी है हमारे पास 2/3 इंटू 10 की पावर -6,
और v कितना है विभांतर 10.8। ये आ जाएगा हमारे पास आवेश। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसमें, बिंदु ए तथा बी के बीच विभांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बिंदु ए और बी के बीच विभांतर। तो वी ए माइनस वी करेंगे, क्यू अपॉन सी वन आ जाएगा। क्यू कितना है हमारे पास 7.2 इंटू 10⁻⁻6, और सी वन कितना है हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁻6। देखिए सी वन ये रहा, और इसे हमने माइक्रो फैरड था, फैरड में चेंज कर लिया 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। ये कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास 7.2 वोल्ट। अब हम निकालेंगे 3 ओम के लिए, वी बी माइनस वी आई इंटू आर वन। ठीक है, 1.2 इंटू आर वन दे रखा है 3, ये हो जाएगा 3.6। हमें निकालना है इनके बीच में प्रतिरोध वी बी माइनस, अब हम करेंगे इन्हें माइनस। ठीक है, वी ए माइनस वी बी माइनस वी, 7.2 माइनस 3.6, ये आ जाएगा 3.6। देखिए वी ए माइनस वी बी प्लस वी इक्वल्स टू 3.6। तो ए और बी के बीच जो विभांतर था वो कितने का था? 3.6 वोल्ट का था। ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। एक ही धातु के 3 तारों की लंबाई तथा द्रव्यमानों का अनुपात दे रखा है। 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें दे रखा है लंबाई L1, L2, L3, 3:2:1, M1, M2, M3 कितना हो जाएगा 1:2:3। ठीक है, हमें ज्ञात करना है प्रतिरोधों का अनुपात। ठीक है, तुम फॉर्मूला लगाएंगे, जो प्रतिरोध होता है R बराबर रो L अपॉन ए होता है। ठीक है, हम यहाँ पे L से डबल मल्टीप्लाई करेंगे, L अपॉन ए, L इंटू एल, तो ये हो जाएगा रो L स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये हो गया, और R इज इक्वल्स टू रो L स्क्वायर। जब हमारे पास क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई आती है तब बनता है हमारे पास आयतन। कितना बनता है? आयतन। ठीक है, रो L स्क्वायर अपॉन एम डी, ये फॉर्मूला है घनत्व का। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं D बराबर M अपॉन V। तो हमने V की वैल्यू यहां से पुट करी है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको दिख रहा है कि जो हमारे पास R है, ये R है, जो R है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके? L स्क्वायर अपॉन M के। ठीक है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। भाई ये जब जो आते हैं हमारे पास, ये और ये सब क्या है? इन्हें हटा कर आता है अनुक्रमानुपात के। तो अब हमारे पास आंसर आ गया कि R जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है L स्क्वायर अपॉन M के। ठीक है, तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 निकालना है हमें। तो हो जाएगा L1 स्क्वायर अपॉन M1 अनुपात L2 स्क्वायर M2 अनुपात L3 स्क्वायर M3। ठीक है, L1 कितना है 3 और M1 कितना है 1, 2 स्क्वायर अपॉन 2, 1 स्क्वायर अपॉन 3, 9 रेशियो 4 अपॉन 2 रेशियो 1 अपॉन 3।
9:2:1/3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 27:6:1। क्या? R1 R2 R3 प्रतिरोधों का जो अनुपात आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 27:6:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुना कर दी जाती है। तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार के प्रतिरोध, पदार्थ की प्रतिरोधकता और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, माना L1 बराबर L मान लेते हैं और L2 बराबर 3 गुना हो रही है ना, तो 3L मान लेते हैं। ठीक है, आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल गुना में लंबाई, तो A1 L1 और A2 L2। जो तार की लंबाई 3 गुना कर दी जाती है तार को एक नियत विभवांतर जोड़ने पर, तो नियत विभवांतर है तो मतलब ये बराबर है, तो A1/A2 इक्वल हो जाएगा L2/L1। L2 का मान कितना है? 3L और L1 का मान है L, तो ये आ जाएगा 3/1। तो A1/A2 इक्वल आ जाएगा 3। ठीक है, प्रतिरोध किसके बराबर होता है? अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, रो L/A के बराबर होता है। ठीक है, तो R1/R2 रो L1/A1 रो L2/A2। L1 का मान कितना है हमारे पास? या चलिए हम पहले इसे लिख लेते हैं, L1/A1 इंटू A2/L2। L1 का मान है L और A1 का मान है हमारे पास, देखिए A1/A2 का मान कितना है? 3 आया है, तो हम यहां से लिख लेंगे L/L2 का मान कितना है? 3L इंटू A2/A1। L से L कैंसिल, R1/R2 इक्वल 3 इंटू यहाँ A1/A2 का मान है 3, तो A2/A1 का मान कितना हो जाएगा? 1/3। कितना हो जाएगा? 1/3। 1/3, तो आ जाएगा 1/9। ठीक है, तो R2 हमारे पास आ जाएगा 9R1। ठीक है, ये इसके कितने गुना है? 9 गुना है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में पूछा है प्रतिरोधकता। जो पदार्थ की प्रतिरोधकता है वो अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी? अपरिवर्तित। तो आपने देखा भी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये रहेगी अपरिवर्तित। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में पूछा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ ठीक है, अनुगमन चाल, अनुगमन चाल, अनुगमन चाल को प्रदर्शित करते हैं VD से। ठीक है, तो VD जो होती है V इलेक्ट्रॉन ρ/ml। VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या हम अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं L के। ठीक है, जो तार की लंबाई 3 गुना हो रही है तो अनुगमन वेग कितना गुना हो जाएगा? इसका 3/3 हो जाएगा। तो अनुगमन वेग कितना हो जाएगा? अनुगमन वेग वो हो जाएगा 3/3, क्योंकि ये जो हो रहा है वो 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो VD कितना आ जाएगा? 1/3। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अनुगमन वेग जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए परिपथ की सहायता से परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा सेल से प्रवाहित धारा की गणना करनी है। ठीक है, अब आप देखिए जो हमारे पास ये प्रतिरोध दे रखे हैं 50 ओम, 75 ओम और 50 ओम। ये तीनों के तीनों जो जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो हम इसे R1 लेट कर लेंगे
100 ओम, R2 मान लेंगे 50 ओम, और R3 75 ओम, और R4 50 ओम। तो हम ये समांतर क्रम में कौन कौन से जुड़े हुए हैं? 1/R2, 1/R3, 1/R4, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका कुल प्रतिरोध निकालते हैं, 1/50, 75 और 50। एलसीएम आ जाएगा इनका 150। ठीक है, 8/150। तो आरपी आ जाएगा हमारे पास 150/8, 18.75 ओम। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इनके पास तुल्य प्रतिरोध। अब हमें लिखना है 100 ओम का प्रतिरोध दे रखा है, तो 100 ओम का जो प्रतिरोध है वो किस क्रम में जुड़ जाएगा? इसमें श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। तो आरपी प्लस R1। आरपी कितना है हमारे पास? 18.75, और R1 कितना दे रखा है हमें? 100 ओम। ये आ जाएगा 118.75 ओम। ठीक है, हमने कुल प्रतिरोध फाइंड आउट कर लिया यहां से। अब हमें निकालनी है धारा। ठीक है, तो धारा निकालने के लिए I इज इक्वल्स टू E/R प्लस R। ठीक है, या I इज इक्वल्स टू V/R भी आप लगा सकते हैं। V कितना दे रखा है? सिंपल V/R भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, V है हमारे पास 4.75, और टोटल प्रतिरोध कितना आया हमारे पास? 118.75। तो धारा आ जाएगी 0.04 एम्पेयर की धारा आ जाएगी हमारे पास ऐसे। ठीक है, तो हमने दोनों चीज फाइंड आउट कर ली, टोटल प्रतिरोध भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, और कुल धारा भी हमने इसमें से निकाल ली है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। एक 6 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ 24 सेलों को किस प्रकार जोड़े कि प्रतिरोध में अधिकतम शक्ति क्षय हो? सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, पूछा है किस क्रम में जोड़ना है, तो हम n मान लेते हैं। n सेल जो है वो श्रेणी क्रम में है। किसमें है? श्रेणी क्रम। और m सेल जो है वो है समांतर। तो m गुना n जो हो जाता है वो टोटल सेल हो जाता है। कितनी सेल है हमारे पास? 24 सेल। ठीक है, अधिकतम शक्ति निकालनी है। अधिकतम शक्ति N R बराबर MR। ठीक है, जो हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है, स्मॉल r की वैल्यू 1 है, M, और कैपिटल R की वैल्यू है हमारे पास 6, बाह्य प्रतिरोध। तो N बराबर कितना आ जाएगा? 6M आ जाएगा। ठीक है बच्चों, N बराबर कितना आ गया हमारे पास? 6M। तो N की वैल्यू इसमें रखते हैं इस वाले इक्वेशन में, M इंटू 6M बराबर 24, M² बराबर 4। तो M बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। M की वैल्यू 2 है, और N की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 12। ठीक है, तो हमें पता चला कि पूछा है किस क्रम में जोड़े, तो क्रम बताना है। तो क्रम बताने के लिए हमें किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा? सेलों को 12-12 सेलों को दो पंक्ति बनानी होगी। किस क्रम में? 12-12 सेलों की दो पंक्ति बनानी होगी हमें। ठीक है, 12-12 सेलों की दो पंक्ति, जब भी तो हमारे पास टोटल प्रतिरोध कितना आएगा? 24 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास।
200 वोल्ट 0.2 एम्पेयर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 गुना 10⁻⁻7 ओम मीटर है। तार का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो वोल्ट विभवांतर कितना दे रखा है? 200 वोल्ट। करंट दे रखा है 0.2 एम्पेयर। लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर और विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है हमें 5 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। देखिए, काफी बच्चों को न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम आती है। ये भी फाइंड आउट नहीं होता कि कौन सी वैल्यू किसकी कहाँ रखनी है। ठीक है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें इनकी यूनिट्स याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ओम मीटर जो यूनिट होती है वो रो की होती है या विशिष्ट प्रतिरोध की। चलिए, यहां से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। वी भी हमारे पास है और आई भी। ओम्स का नियम लगाते हैं और आर बराबर हो जाता है V/I। वी 200 दे रखा है, आई है 0.2। ये आ जाएगा 1000 ओम। ठीक है, हमें निकालना है इसका व्यास। तो आर इजिकल्स टू कितना होता है? रो L/A। ठीक है, रो L/A की वैल्यू कितनी है? पाई आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? L/πA। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। रो की वैल्यू हमारे पास है 5 × 10⁻⁻7। जो लंबाई है इसे हम 20 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में चेंज करते हैं 100 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.20 मीटर। ठीक है, 0.20 मीटर। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। ये आर है। ठीक है, और रेजिस्टेंस है हमारे पास, जो प्रतिरोध है वो है 1000। ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 10⁵ ठीक है, 5 2 जा 10 और 25 जा 100 इंटू 10⁻⁻7। ये प्लस के 5 है, ऊपर जाके माइनस के 5 हो जाएंगे, इंटू 7/20। तो ये पावर आ जाएगी हमारे पास 7/22 इंटू 10⁻² -7 -5। 7/22 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, इसे अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.312 इंटू 10⁻⁻10 आर स्क्वायर बराबर। ठीक है, हम इसे पावर 2 पीछे हटाते हैं पॉइंट, तो यहाँ -2 ही कर देंगे, तो 10⁻⁻12। तो हमारे पास जो आर स्क्वायर बराबर ये होता है, जो हमारे पास स्क्वायर ये होता है 5.64 10⁻⁻6 का स्क्वायर। तो जो त्रिज्या आई है वो कितनी आई है? 5.64 इंटू 10⁻⁻6। हमें निकालना है इसका व्यास। क्या निकालना है? व्यास। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कितना होता है? दुगना। 5.64 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 8 टू 11 टू 10⁻⁻6 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? व्यास निकल के आ गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विद्युत परिपथ के किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। इस नियम की सहायता से 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, किरचॉफ का प्रथम नियम।
किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है कि आप कह सकते हैं किसी विद्युत परिपथ है, उसमें अगर हम उन पर मिलने वाली धाराओं को जोड़े तो उनका जो योग होगा वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर हो सकता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ये तो हमने लिख लिया। अब हमें लिखना है इस नियम की सहायता से 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें करंट निकालते हैं कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो हम इस रेजिस्टेंस को बना लेते हैं पहले। ठीक है बच्चों, ये हमने बना रहे हैं अब हम इसको। 3 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पर, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम का। ये 2 ओम का है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, और ये 1 ओम का है। ठीक है, यहाँ पर हम लूप बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, लूप। लूप बनाने के लिए हमें इसकी करंट की डायरेक्शन बनानी होगी। तो करंट की डायरेक्शन हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ से I1 करंट जा रहा है इस बैटरी से, और इस बैटरी से आ रहा है I2 करंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो जंक्शन में जाएगा इस वाले में, तो इस वाले में जाएगा I1 प्लस I2 करंट। ठीक है बच्चों, I1 प्लस I2। और ये जो हमने लूप बनाया वो ऐसे करके बनाया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको भी हमने ऐसे करके बनाया। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम 3 वोल्ट की बैटरी पे लेते हैं। 3 वोल्ट की बैटरी पे जो करंट जा रहा है वो जा रहा है I1, और रेजिस्टेंस ले रहा है 1 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। ये लूप ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, इसे नाम भी दे देते हैं ABCDA। तो हम लूप निकाल रहे हैं ABCDA पर। प्लस 2I1 प्लस I2, 3 बराबर I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2, 3I1 प्लस 2I2, 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड हम लोग बनाते हैं इस पे PQ, BPQCB। ठीक है, इस पे लूप बनाते हैं, और इस पे जो बैटरी रखी है वो कितने वोल्ट की है हमारे पास, 2 वोल्ट की बैटरी है। I2 1 प्लस 2, I1 प्लस I2, I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 2, 3I2 प्लस 2I1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब यहां से हम करंट्स को निकालते हैं। ठीक है, ये दे रखा है 3I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 3, और ये वाला करंट दे रखा है 2I1 प्लस 3I2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हम I2 वाले करंट को इक्वल बना लेते हैं। ठीक है, I2 करंट को इक्वल बनाएंगे, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 2, ये हो जाएगा 9I1 प्लस 6I2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9। 4I1 प्लस 6I2 इक्वल्स टू 4, माइनस करते हैं 5I1 इक्वल्स टू 5। तो I1 जो करंट आया है वो हमारे पास कितना आया है, 1 एम्पेयर का। अगर I1 करंट 1 एम्पेयर का आया है तो I2 करंट कितने का देखते हैं, यहाँ से 2 इक्वल्स टू 3I2 प्लस 2। भाई I1 करंट तो 1 है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 3I2 करंट कितना आ जाएगा 0, तो I2 करंट कितना आ जाएगा 0 एम्पेयर का। तो I2 करंट कितना है हमारे पास 0 एम्पेयर का। अब हमारे से कहा है 2 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है, विभवांतर 2 ओम प्रतिरोध पर। तो 2 ओम प्रतिरोध पर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू R। तो I1 धारा कितनी है 1,
प्लस 0 इंटू 2, तो आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, तो विभवांतर कितने वोल्ट का आएगा? 2 वोल्ट का आएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 13। किसी सेल से 0.6 एम्पेयर धारा लेने पर उसकी टर्मिनल वोल्टेज 1.6 वोल्ट हो जाती है तथा 0.8 एम्पेयर धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टेज 1.3 वोल्ट हो जाती है। सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें जो सूत्र लगाएंगे विभवांतर का फॉर्मूला, वो लगाएंगे V इक्वल्स टू E माइनस IR। ठीक है बच्चों, पहले शर्त में कहा है, फर्स्ट वाले में 0.6 एम्पेयर धारा लेने पर उसकी टर्मिनल वोल्टता कितनी हो जाती है? 1.6। 1.6 बराबर माइनस 0.6 R। सेकंड में कहा है 0.8 एम्पेयर धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टता 1.3 हो जाती है, 1.3 R। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये हमारे पास R है। ठीक है, इन्हें दोनों को सोल्व करते हैं। तो R जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2। ये आया है हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध। क्या आया है? आंतरिक प्रतिरोध। इसे हम यहाँ से विद्युत वाहक बल निकालना है, तो विद्युत वाहक बल E की वैल्यू निकालनी है, तो कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, 1.6 बराबर E माइनस 0.6 इंटू 3/2, 0.3। तो E बराबर कितना आ जाएगा? 1.6 प्लस 3 3 जा 9, 0.9। तो विद्युत वाहक बल हमारे पास कितना आ जाएगा? 2.5 क्या वोल्ट। ये हमारे पास कितना आ गया? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। ठीक है बच्चों, आज हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? धारा I का मान आपको ज्ञात करना है। तो धारा I का मान ज्ञात करने के लिए इसमें आप किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे? प्रथम नियम। चलिए, I बराबर +6 -10 +3 -3 बराबर 0। भाई हमने क्या पढ़ा है? किरचॉफ का प्रथम नियम। कि जो हमारे पास ये तुल्य प्रतिरोध है वाला, सॉरी धारा, देखिए ये कुछ करंट इसके अंदर की ओर तरफ जा रहे हैं और ये करंट बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसे I1 मानते हैं, इसे I2, I3, I4, I5, I6। ठीक है, जो बाहर की तरफ जा रहे हैं वो करंट कौन से? I1 प्लस I2 प्लस I6 बराबर हो जाएंगे जो अंदर की तरफ करंट आ रहे हैं। अंदर की तरफ कौन कौन से करंट आ रहे हैं? एक तो करंट ये वाला आ रहा है I3, और एक करंट I4 आ रहा है, और एक करंट आ रहा है I5। ये सब आपस में क्या होते हैं? इक्वल। इसीलिए इनका जो योग होता है वो भी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। I की वैल्यू निकालते हैं। +3 -3 -4 बराबर 0, और I बराबर कितना आ गया? 4 एम्पेयर। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है बच्चों, ये हमने किरचॉफ के प्रथम नियम से निकाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।